हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है मेहंदी ब्लाउज वाली गरीब बहू। सीमा का विवाह एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उसका ससुराल भले ही गरीब था, परंतु उसमें संस्कारों और रिश्तों का आदर था। सीमा का पहनावा साधारण था और उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे। उसकी माँ ने उसे विवाह में एक पुराना किंतु सुंदर मेहंदी का ब्लाउज दिया था, जो उसकी माँ का भी सबसे प्रिय था। सीमा जब नए घर में आई तो यही ब्लाउज उसने पहना था और इसी ने उसके ससुराल वालों को उसकी सादगी का एहसास कराया। शुरुआत में ससुराल के लोग सीमा को थोड़ा तिरस्कार की नज़र से देखते थे, क्योंकि उसे अच्छे कपड़े और गहनों की आदत नहीं थी। वह बस उसी मेहंदी के ब्लाउज और पुराने कपड़ों में रहती थी। परिवार के लोग, खासकर उसकी जेठानी, उसे अक्सर यह कहकर चिढ़ाती कि उसकी सादगी से उनकी इज्जत कम होती है। परंतु सीमा के व्यवहार और उसकी मेहनत ने धीरे धीरे सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। वह हर काम में सबका साथ देती और कभी किसी काम से पीछे नहीं हटती। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया और सभी औरतें अच्छे कपड़े पहनकर मंदिर जाने की तैयारी कर रही थीं। सीमा के पास पहनने के लिए नई साड़ी नहीं थी, पर उसने फिर भी वही मेहंदी वाला ब्लाउज और अपनी पुरानी साड़ी पहनी। लोग उसे देखकर हंसी ठिठोली करने लगे, पर सीमा ने मन में किसी तरह की कुंठा नहीं रखी और त्योहार का पूरा आनंद लिया। गांव में एक बार महामारी फैली और लोग डर के मारे किसी की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे। सीमा ने बिना किसी भय के बीमार लोगों की सेवा की। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसके पास अच्छे कपड़े या साधन नहीं है। उसकी सेवा भावना ने सभी को हैरान कर दिया और धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे। अब सीमा का ससुराल वाले भी उसे पसंद करने लगे थे। उसकी सास, जो पहले उसे तिरस्कार की नज़र से देखती थी, अब उसकी प्रशंसा करने लगी। सीमा ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि इंसान के कपड़े और पैसे नहीं, बल्कि उसका चरित्र और मेहनत उसे महान बनाते हैं। अब उसकी सास खुद दूसरों के सामने सीमा की तारीफ करती थी और कहती कि उसकी सादगी ने ही इस घर को नई दिशा दी है। सीमा ने महसूस किया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। घर के छोटे खेत से जो भी फसल होती, उससे पूरे साल का गुजारा करना मुश्किल था। सीमा ने अपने पति और ससुर से कुछ नई फसलें और सब्जियां उगाने की सलाह दी, जिससे अतिरिक्त आमदनी हो सके। पहले तो सभी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु सीमा ने खुद अपने हाथों से मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने परिवार वालों को भी प्रेरित किया और कुछ ही महीनों में उनके खेतों की फसल से अच्छा मुनाफा होने लगा। सीमा को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह अधिक नहीं पढ़ पाई थी। अपने जीवन की परेशानियों का हल ढूंढने के लिए उसने पुराने घरेलू नुस्खों का सहारा लिया। उसके पास एक पुरानी किताब थी, जिसमें खेती के कुछ विशेष तरीके और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी थी। उसने अपनी इस सीमित जानकारी को लोगों के भले के लिए इस्तेमाल किया। वह गांव की महिलाओं को छोटे छोटे घरेलू उपचार बताने लगी, जिससे कई लोगों को लाभ मिला। उसके इस ज्ञान ने उसकी छवि गांव में और मजबूत बना दी। सीमा ने देखा कि गांव के ज्यादातर बच्चे पढ़ाई से दूर हैं। सीमित संसाधनों के कारण वे तो घर के कामों में लग जाते या फिर छोटे मोटे काम करने लगते।
उसने निर्णय लिया कि वह अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा बच्चों की शिक्षा में लगाएगी। धीरे धीरे उसने घर के आंगन में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। गांव की औरतें पहले उसे देखकर हंसती थीं, लेकिन जब उनके बच्चों में बदलाव दिखने लगा तो वे खुद उन्हें सीमा के पास पढ़ने भेजने लगी। सीमा के इस प्रयास ने न सिर्फ बच्चों के जीवन में बदलाव लाया, बल्कि गांव में शिक्षा का महत्व भी बढ़ाया। सीमा की मेहनत और त्याग ने उसे गांव में एक विशेष पहचान दिला दी थी। उसका सारा परिवार अब उस पर गर्व करने लगा था। उसकी सास, जो कभी उसे अपने पुराने कपड़ों और साधारण पहनावे के कारण ताने देती थी, अब सीमा को अपने परिवार की शान मानने लगी। अब जब भी गांव में कोई समारोह होता तो सीमा को सबसे पहले आमंत्रित किया जाता। उसकी सास, जो पहले उसे सार्वजनिक स्थानों पर साथ लेकर जाने से कतराती थी, अब गर्व से सीमा का परिचय अपने दोस्तों से कराती। सीमा अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी सादगी, सेवा और त्याग से सभी प्रेरणा लेते थे। हर कोई उसकी प्रशंसा करता और उसे आदर्श मानता। सीमा की कहानी धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग उसके घर जाकर उसे सम्मानित करते और उससे सलाह लेते। वह गांव के लोगों की आदरणीय और प्रिय बहू बन गई थी। अब सीमा की सास, जो कभी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी, उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। उसने अपने बेटे से कहा कि सीमा के लिए एक नया ब्लाउज सिलवाया जाए, पर सीमा ने उस पुराने मेहंदी वाले ब्लाउज से ही अपनी पहचान बना ली थी। वह कहती, माँ, यह मेरे संघर्षों का गवाह है। मेरे लिए यह किसी गहने से कम नहीं। उसकी सास ने उसकी बात मान ली और अब वह खुद भी उस ब्लाउज को सम्मान की नज़र से देखने लगी। गांव के लोग भी अब सीमा का आदर करने लगे थे। उसकी सेवा भावना और सादगी ने उन्हें यह सिखाया कि दिखावे से बढ़कर दिल की सच्चाई होती है। लोग अब उसे मेहंदी के ब्लाउज वाली बहू कहकर चिढ़ाने के बजाय उसे आदर की नज़र से देखते थे। गांव में अब शिक्षा और आदर का महत्व बढ़ चुका था। सीमा के प्रयासों से गांव की अन्य महिलाओं ने भी अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। गांव में बच्चों के लिए एक छोटा पुस्तकालय खोलने की योजना बनाई गई और इसके लिए सभी लोगों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा किए। यह सीमा के प्रयासों का ही नतीजा था कि गांव का हर व्यक्ति एक नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा था। सीमा की कहानी एक आदर्श बहू की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने अपनी सादगी और निस्वार्थ सेवा से अपनी पहचान बनाई। उसने यह साबित किया कि गरीबी या सीमित साधन किसी के व्यक्तित्व को कम नहीं कर सकते, बल्कि मजबूत बनाते हैं। उसकी सास, जो पहले उसके पुराने ब्लाउज का मजाक उड़ाती थी, अब गर्व से कहती, यह मेरी बहू का सम्मान है, उसके संघर्ष का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति की असली पहचान उसके कामों से होती है, न कि उसके कपड़ों या धन से। सच्चा सम्मान वही होता है जो त्याग, धैर्य और मेहनत कमाया गया हो। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।